यौगिक के अंतर्गत बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत। तो देखते किसी संकुल यौगिक जो होता है उस संकुल यौगिक में हम बीबीटी को किस प्रकार अप्लाई करते हैं। तो आज हम किसी संकुल यौगिक में बहुत ही आसान तरीके से इस बीबीटी को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार हमको किसी संकुल यौगिक में बीबीटी लगानी है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। एक संकुल यौगिक लिया हमने K4 FeCN का होल 6। ये हमारे पास एक संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक पर हमको बीबीटी को अप्लाई करना है। तो देखिए जब भी किसी संकुल यौगिक पर आप बीबीटी अप्लाई करो तो सबसे पहले जो इसका सेंट्रल एटम होता है केंद्रीय धातु परमाणु, इसका ऑक्सीकरण अंक हमको निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार निकालते हैं। यहां पर जो आपके पोटेशियम है, पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है। ये आपके 4 पोटेशियम प्रति आयन के रूप में उपस्थित है। पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है +1, तो 4 पोटेशियम पर कितना होगा +4। और Fe का ऑक्सीडेशन निकालना है तो हमको इसको मान लेंगे हम X। अब यहाँ पर जो ये इसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है Cn, इस Cn लिगेंड पर कौन सा चार्ज होता है -1। नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 6, तो एक लिगेंड पर -1 चार्ज है तो 6 पर हो गया -6 = 0। यहाँ x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इस 6 नंबर को इधर पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया +2 आ गया। तो यहाँ इस संकुल यौगिक में Fe जो है वो कौन सी ऑक्सीकरण स्टेट के अंतर्गत है +2 में है। यहाँ इस संकुल यौगिक में Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है +2 है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको क्या निकालना है, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। अब जब हम केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं उसके बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आयरन का 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें इनर्ट गैस आ जाएगी आर्गन। आर्गन के बाद 3d ऑर्बिटल और 4s। 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20 हो गए, कितने बचे 6। तो इस d के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। और 4s के बाद हमारी कौन सी ऑर्बिटल आ जाती है 4p, जिसमें आपका 0 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमने आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। लेकिन ये आयरन आपके Fe+2 में है तो +2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसके बेस पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, इसमें से कम हो गए, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आर्गन अब 3d में तो रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0 और 4p में 0। अब देखिए जो आपका d उपकोष होता है उसके अंतर्गत 5 ऑर्बिटल होती है, ये s 4s और ये आपकी 4p। अब आपके पास p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है, s भी वैकेंट है, और d में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको यह देखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जो लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं।
तो जो ये CN लिगेंड है वो एक दंतुक लिगेंड है, एक लिगेंड के द्वारा एक बंध बनाया जाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड कितने, 6। तो एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या हो गई 6। संकुल यौगिक में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग हमको वैकेंट ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमारे पास एक तो वैकेंट ऑर्बिटल कौन सी है, S, और 3 कौन सी है, P, जबकि हमको टोटल वैकेंट ऑर्बिटल कितनी चाहिए, 6। यहाँ पर जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड आपका CN माइनस, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंतर्गत आता है, प्रबल लिगेंड। अब प्रबल लिगेंड जब होता है तो ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, युग्मन हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ पेयर बना लेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ पेयर बना लेगा। अब आप देखिए आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल दो तो D, एक S और 3 P। तो टोटल वैकेंट ऑर्बिटल कितनी हो गई, 6। इन वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर को डोनेट करेगा और यहां पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड के साथ बन जाएंगे, CN और CN। अब देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कौन कौन सी ऑर्बिटल ने भाग लिया है। तो दो तो D ने, एक S ने और 3 P ने। तो यहाँ पर संकरण जो है वो निकल के आता है D2sp3 संकरण। जैसा कि आपको पता है D2sp3 संकरण जब होता है तो उस संकुल यौगिक की जो ज्यामिति होती है वो अष्टफलकीय होती है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। तो K4FeCN का होल 6 कौन सा है, अष्टफलकीय। अब देखिए ये अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स है, ये तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन अष्टफलकीय में तो D2sp3 भी होता है और sp3D2 भी संकरण होता है। तो जब हम BBT अप्लाई करेंगे तब हमको यहाँ ज्ञात हुआ कि ये अष्टफलकीय संकुल यौगिक तो है, लेकिन इस संकुल यौगिक में जो संकरण है वो कौन सा है, D2sp3। अब बात आती है कि ये जो D ऑर्बिटल इसमें भाग ले रही है वो कौन सी भाग ले रही है। तो यहाँ पर देखिए N का मान कितना है, 4, और D में N का मान कितना है, 3। तो कौन सी ऑर्बिटल यहाँ पर भाग ले रही है, N-1D। N की वैल्यू से एक कम वाली D आ रही है। इसका मतलब जब भी N-1D कक्षा भाग लेती है तो वो आपका निम्न चक्रण संकुल यौगिक कहलाता है। निम्न चक्रण संकुल, बोर्ड एग्जाम में उसको पूछा जाता है कि K4FeCN का होल 6 निम्न चक्रण संकुल यौगिक है, सिद्ध कीजिए। तो ये आपको BBT के द्वारा ही यहाँ पर ज्ञात होगा, क्योंकि इसमें D2sp3 संकरण आया है। N-1D ऑर्बिटल संकरण में भाग लेने के कारण ये कौन सा संकुल बना, निम्न चक्रण संकुल यौगिक बना। दूसरी बात, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन N की अगर हम बात करें तो यह सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड के रूप में अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, वो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, N+2 बोर मैग्नेट। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, N की वैल्यू 0 है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या आएगा, 0। और 0 आएगा तो ऐसी स्थिति में ये संकुल यौगिक आपका कैसा होगा, प्रति चुंबकीय। इस प्रकार हम किसी संकुल यौगिक पर किसको अप्लाई करते हैं, BBT को अप्लाई करते हैं। वापस से एक बार और सुन लें। सबसे पहले जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालता है, जैसे इसका +2 आया। उस ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं।
फिर वहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पर लिगेंड है प्रबल, या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा या दुर्बल लिगेंड होगा, जैसे CN है, NH3 है, CO है, ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर ऑर्बिटल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई तो 2 वैकेंट ऑर्बिटल डी हो गई, एक S और 3P, तो टोटल 6 कक्षकों में ये लिगेंड अपने लोन पेयर दे करके बॉन्ड बना लेंगे। तो ये था हमारा BBT किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर किस प्रकार हम अप्लाई करते हैं। वीडियो कैसे लगा, क्या आपको BBT समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ फिर आपको और भी BBT के एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे। थैंक यू सो मच।